स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है निर्विघ्न सेवा और सेवा में नवीनता। पार्ट 2। विघ्न आता है, उसमें नुकसान नहीं, क्योंकि आता है विदाई लेने के लिए, लेकिन अगर रुक जाता है तो नुकसान है। आए और चला जाए, विघ्नों को मेहमान बनाकर बिठाओ नहीं। अभी ऐसा पुरुषार्थ चाहिए, आया और गया। विघ्नों को अगर घड़ी घड़ी का मेहमान बनाया तो आदत पड़ जाएगी, फिर ठिकाना बना देंगे। इसलिए आया और गया। आधा कल्प की माया मेहमान है, इसलिए तरस तो नहीं पड़ता। अब तरस मत करो, निरंतर योगी स्टेज पर आओ। याद की यात्रा के अनुभव की रेस करो। इससे निर्विघ्न सहज होते वातावरण चेंज होता है। सब अपने में बिजी, दूसरे को देखने सुनने की, विघ्नों में कमजोर होने की मार्जिन नहीं रहती। ऐसा प्लान्स बनाओ जो हर एक अपने में डूबा हुआ हो, चाहे साकार चीजों का नशा हो चाहे प्राप्ति का, उसमें लवलीन रहो। अव्यक्त मुरली की डेट है 12 जून 1977। अभ्यासी आत्मा, लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न सामने से नहीं आ सकता। लगन की अग्नि से विघ्न दूर ही भस्म हो जाते हैं। जैसे आप लोग मॉडल बनाते हो ना शक्ति स्वरूप के, शक्ति से असुर व 5 विकार भस्म होते हुए दिखाते हो ना, या भगाते हुए दिखाते हो, तो यह मॉडल्स किसका बनाते हो? अभी क्या करेंगे? हर बात को प्रयोग करने की विधि में लग जाओ। अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठे रहो तो एक बाप का सहारा और माया के अनेक प्रकार के विघ्नों का किनारा अनुभव करेंगे। अव्यक्त मुरली की डेट है 18 जून 1977। सदैव विजयी रत्न की स्मृति में रहने से माया के अनेक प्रकार के विघ्न ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे कुछ था नहीं। जैसे कहा जाता है ना, ऐसे विजयी बनो जो उनका नाम निशान गुम कर दो। सदा विजयी का नशा व स्मृति रहेगी तो माया के विघ्नों का नाम निशान नहीं रहेगा। माया के विघ्न मरी हुई चींटी के समान है, तो उनसे घबराने वाले तो नहीं होना। शूरवीर महावीर विघ्नों से घबराएंगे नहीं। विघ्नों को समझ गए हो ना, क्यों आते, कैसे समाप्त हो, इन सब का ज्ञान है ना। विघ्न आते हैं आगे बढ़ाने के लिए। विघ्न आने से अनुभवी और मजबूत हो जाएंगे। जानने वाले ज्ञानी समझदार विघ्नों से लाभ उठाएंगे, न कि घबराएंगे। विघ्न आया है आगे बढ़ाने के लिए, यह याद आने से महावीर हो जाएंगे। व्यर्थ संकल्पों से घबराते तो नहीं। संकल्प के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले घबराते नहीं। घबराएंगे तो माया कमजोर देख और वार करेगी, देखेगी बहादुर है तो विदाई ले लेगी। अव्यक्त मुरली की डेट है 20 जून 1977। सदैव यह ध्यान पर रखना है कि ज्ञानी तो आत्मा कहलाते अथवा सर्विसेबल कहलाते, ऐसा कोई कर्म व वातावरण फैलाने के, वाइब्रेशन उत्पन्न होने के निमित्त न बने जिससे सर्विस के बजाय डिससर्विस हो। डिससर्विस करने वाली आत्मा हर समय कोई न कोई परिस्थिति व व्यक्ति व प्रकृति का वैभव स्थिति को हलचल में लाने के व खुशी शक्ति खत्म करने के निमित्त बनेंगे। ऐसी आत्मा स्वयं विघ्नों के वश होने के कारण सेवा के कार्य में विघ्न रूप बन जाती है। नाम विघ्न विनाशक है, लेकिन बनते विघ्न रूप हैं। ऐसी आत्माओं के ऊपर समय प्रति समय का वेट बोझ बढ़ने के कारण
अनेक प्रकार के मानसिक अशांति, ऐसे अनेक रोग पैदा कर लेते हैं। दूसरी बात, वेट, बोझ होने के कारण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र नहीं हो सकती। तीसरी गुह्य बात, ऐसी वेट वाली आत्माएं जो विघ्न रूप व डिससर्विस के निमित्त बनती हैं, बाप को अर्पण किया हुआ अपना तन, मन व ईश्वरीय सेवा अर्थ मिला हुआ धन अपने विघ्नों के कारण वेस्ट करती है, अर्थात सफलता नहीं पाती। उनके वेस्ट करने का बोझ चढ़ता है, इसलिए पापों की गहन गति को भी अच्छी रीति जाने। अव्यक्त मुरली की डेट है 28 जून 1977। सदा अपने को गॉडली स्टूडेंट समझते हैं। गॉडली स्टूडेंट लाइफ सबसे बेस्ट गाई जाती है। ऐसे सदा बेस्ट अर्थात श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते हो। जैसे स्टूडेंट सदा हंसते खेलते और पढ़ते रहते और कोई बात बुद्धि में विघ्न रूप नहीं बन सकती। खाना पीना, यह है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। लौकिक में रहते भी बाप का साथ है ना। चाहे कहाँ भी शरीर रहे, लेकिन मन बाप और सेवा में लगा रहे। खाना पीना चलना बाप के साथ। अव्यक्त मुरली की डेट है 18 जनवरी 1978। सर्व विघ्नों से, सर्व प्रकार की परिस्थितियों से या तमोगुणी प्रकृति की आपदाओं से सेकंड में विजयी बनने के लिए सिर्फ एक बात निश्चय और नशे में रहे। वह कौन सा है? जो बार बार जानते भी हो, सोचते भी हो, संकल्प तक स्मृति में रहते हो, लेकिन संस्कार रूप में नहीं रहते हो। समझते भी हो, सुनते भी हो, फिर भी कभी कभी भूल जाते हो। वह क्या? बहुत पुरानी बात है। वाह रे मैं! यह सुनते खुश भी होते हो, फिर भी भूल जाते हो। इस मरजीवा जीवन के जन्म के संस्कार वाह रे मैं ही है, तो अपने जन्म के निजी संस्कार, जन्म की पहली स्मृति, जन्म का पहला बोल, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, इसको भूल जाते हैं। ब्राह्मण अर्थात स्मृति स्वरूप, ब्राह्मण अर्थात समर्थी स्वरूप। अव्यक्त मुरली की डेट है 5 दिसंबर 1978। सदा एक लक्ष्य हो कि हमें दाता का बच्चा बन सर्व आत्माओं को देना है। दातापन की भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे, वह लक्ष्य है बिंदु। एक लक्ष्य अर्थात बिंदी की तरफ सदा देखने वाले, अन्य कोई भी बातों को देखते हुए भी नहीं देखें, नजर एक बिंदु तरफ ही हो। जैसे यादगार रूप में भी दिखाया है कि मछली के तरफ नजर नहीं थी, लेकिन आंख की भी बिंदु में थी। तो यह मछली है विस्तार और सार है बिंदु। तो विस्तार को नहीं देखा, लेकिन सार अर्थात एक बिंदु को देखा। इसी प्रकार अगर कोई भी बातों के विस्तार को देखते तो विघ्नों में आते और सार अर्थात एक बिंदु रूप स्थिति बन जाती और फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लग जाती। कर्म में भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदु, स्मृति में भी बिंदु अर्थात बीज रूप स्टेज हो जाती। यह विशेष अभ्यास करना है। अव्यक्त मुरली की डेट है 10 दिसंबर 1978। विघ्नों से मुक्त होने की सहज युक्ति, कोई थक जाते, कोई दिल शिकस्त हो जाते अर्थात अपने से नाउम्मीद हो जाते, ऐसे समय पर
बाप का सहारा मिलते हुए भी अपने को बेसहारे अनुभव करते हैं, लेकिन बाप दादा 1 सेकंड का सहज साधन व किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति जो समय प्रति समय सुनाते रहते हैं वह भूल जाते हैं। सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात ज्योति स्वरूप और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप, यह डबल लाइट स्वरूप सेकंड में हाई जंप दिलाने वाला है। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं? हाई जंप के बजाय पत्थर को तोड़ने लग पड़ते हैं, हटाने लग जाते हैं, जिस कारण जो भी यथाशक्ति हिम्मत और उल्लास है वह उसी में ही खत्म कर देते हैं और थक जाते हैं, वह दिल शिकस्त हो जाते हैं। जब ऐसी मेहनत बच्चों की देखते तो बाप दादा को भी तरस पड़ता है। जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ। अव्यक्त मुरली की डेट है 14 दिसंबर 1978। फर्स्ट जन्म में आना ही फर्स्ट नंबर की प्रारब्ध है। फर्स्ट में कौन आएंगे उसकी पहचान विशेष एक बात से करो। वह कौन सी? आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न होंगे। विघ्न आए भी हो तो विघ्नों को जंप दे पार किया है। वह विघ्नों के वश हुए निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। यह दोनों बातें अगर आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म साथी बन सकते हैं। चलते चलते थक जाते हैं अर्थात विघ्नों के वश हो जाते हैं, क्योंकि एक बाप का सहारा तो सभी को मिला हुआ है। वह भूल लेकिन आत्माओं को सहारा बनाकर चलते। अव्यक्त मुरली की डेट है 8 जनवरी 1979। जिसके सर्व संबंध एक बाप के साथ होंगे उसको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी भी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे। बाप समान स्टेज वाले सदा अथक होंगे, थकेंगे नहीं। सदा बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे तो हर एक विघ्न विनाशक हो। यह लगन और विघ्न दोनों साथ साथ चलते हैं, विघ्नों के आने से रुकने वाले तो नहीं है। हर कल्प विघ्न आए हैं और हर कल्प विघ्न विनाशक बने हो। जो हर कल्प के अनुभवी हैं उनको रिपीट करने में क्या मुश्किल। सदा यह स्मृति रहे कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, अनेक बार कर चुके हैं, अब सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। अव्यक्त मुरली की डेट है 12 जनवरी 1979। सदा कल्प पहले मुआफिक अपने को अंगत समान अचल समझते हो। अंगत के समान अचल अर्थात निश्चय बुद्धि विजयंती। जरा भी हलचल में आए तो विजयी बन नहीं सकेंगे। माया के विघ्न यह तो ड्रामा में महावीर बनाने के लिए पेपर के रूप में आते हैं। बिना पेपर के कभी क्लास चेंज नहीं होता। पेपर आना अर्थात क्लास आगे बढ़ना, तो पेपर आने से खुश होना चाहिए, न कि हलचल में आना है। माया से भी लेसन सीखो, वह कभी भी हलचल में नहीं आती, अटल रहती। यही लेसन माया से सीख माया जीत बन जाओ। अव्यक्त मुरली की डेट है 18 जनवरी 1979। विघ्नों को दूर करने का बहुत समय का अभ्यास चाहिए। सदा एक बल एक भरोसा इसी लगन में रहते हो। जो सदा एक भरोसे में रहते हैं वहीं सदा एक रस रहते हैं, और कोई भी रस
ऐसी आत्माओं को आकर्षित नहीं कर सकती। ऐसी आत्माएं सदा स्वयं भी लाइट हाउस बन निर्विघ्न होकर चलती हैं और अनेकों के निमित्त रास्ता दिखाने वाली बनती हैं। तो रोज कितनी आत्माओं को लाइट हाउस बनकर रास्ता दिखाते हो। यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है, यही धंधा अथवा व्यवहार है। अव्यक्त मुरली की डेट है 26 नवंबर 1979। विघ्नों को अपने लिए पाठ समझो। जरा भी कमजोरी के संस्कार होंगे तो माया अपना बना लेगी, इसलिए मर्जीवा बनो। पुराने संस्कारों से मर्जीवा। कोई भी विघ्न आए वह आपके लिए पाठ है। आप उनके अनुभवी बनते बनते पास विथ ऑनर्स हो जाएंगे। कुछ भी होता है तो उससे पाठ ले लेना चाहिए। क्यों क्या में नहीं जाना चाहिए। प्रवृत्ति में रहते विघ्न विनाशक की स्टेज पर रहते हो ना। विघ्न विनाशक स्टेज है बाप समान मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में रहना। इस स्थिति में रहेंगे तो विघ्न वार कर ही नहीं सकते। अगर सदा मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में नहीं रहते तो कभी विघ्न वश, कभी विघ्न विनाशक। जितना समय विघ्नों के वश हो उतना समय लाख गुणा घाटे में जाता है। जैसे 1 घंटा सफल कर्म करते हो तो लाख गुना जमा होता, ऐसे 1 घंटा वेस्ट जाता है तो लाख गुना घाटा होता है। इसलिए अब व्यर्थ का खाता बंद करो। हर सेकंड अटेंशन। बड़े बाप के बड़े बच्चे हो तो सदा यह अटेंशन दो। अव्यक्त मुरली की डेट है 30 नवंबर 1979। विघ्न विनाशक बनने के लिए सदा बिजी रहो। कर्मणा और वाचा सर्विस तो करते हो, लेकिन मनसा की दिनचर्या भी सेट करो। मनसा बिजी रहे तो मायाजीत सहज बन सकते हो। अपने को फ्री रखते तो फ्री देख माया भी आती है। बिजी रहो तो माया भी किनारा सहज ही कर ले। अपने को बिजी करना नहीं आता है, मनसा का चार्ट बनाना नहीं आता है, तभी माया आती है या मुश्किल लगता है। बिजी रखने के लिए जितना पढ़ाई के तरफ अटेंशन होगा तो अपने आप को बिजी रख सकेंगे। पढ़ाई से दिल की प्रीत होनी चाहिए। जिसका दिल से पढ़ाई से प्यार होगा वह सदा स्वयं और औरों को भी बिजी रख सकता है। अगर ऊपर का कभी कभी का प्यार होगा तो स्वयं भी कभी बिजी रहेंगे, कभी फ्री रहेंगे, और आने वाले स्टूडेंट भी कभी बिजी कभी फ्री। उनको भी बिजी नहीं रख सकेंगे। इसलिए सदा बिजी रहकर स्वयं भी विघ्न विनाशक और दूसरों को भी विघ्न विनाशक बनाओ। सदा सेफ्टी का साधन है याद की भट्ठी। अव्यक्त मुरली की डेट है 3 दिसंबर 1979। सभी सदा स्वस्थिति के द्वारा परिस्थितियों के ऊपर विजयी रहते हो। संगम युग पर सभी विजयी रत्न हो। तो विजयी प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति पर विजय। यह देह भी पर है, स्व नहीं। तो देह के भान में आना यह भी स्वस्थिति नहीं है। तो चेक करो सारे दिन में स्वस्थिति कितना समय रहती है, क्योंकि स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराएगा और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख विघ्न का अनुभव जरूर कराएगी। तो जो सदा स्वस्थिति में होगा वह सदा सुख का अनुभव करेगा। सदा सुख का अनुभव होता है कि दुख की लहर आती है,
संकल्प में भी अगर दुख की लहर आई तो सिद्ध है स्वस्थिति से, स्वधर्म से नीचे आ गए। जब नया जन्म हो गया, सुखदाता के बच्चे बन गए। सुख के सागर के बच्चे सदा सुख में संपन्न होंगे। आप भी सभी मास्टर सागर हो तो संपन्न स्थिति का अनुभव होता है। समय के प्रमाण स्व का पुरुषार्थ, समय तेज भाग रहा है या स्वयं भी हाई जंप दे रहे हो, समय की रफ्तार के अनुसार अब हाई जंप के बिना पहुंच नहीं सकते। अभी दौड़ने का समय गया, हाई जंप लगाओ। पुरुषार्थ में तीव्र शब्द ऐड करो। याद में रहते हो यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन याद के साथ साथ सहज योगी निरंतर योगी हो। यह अगर नहीं तो याद अधूरी रहेगी। अव्यक्त मुरली की डेट है 26 दिसंबर 1979। स्वदर्शन चक्रधारी कभी भी चढ़ती और उतरती कला का चक्र नहीं चला सकते। अभी बीती सो बीती। जैसे पिछला वर्ष खत्म हुआ, वैसे यह संस्कार भी खत्म हो जाए। संस्कार रूप से परिवर्तन। संस्कार है बीज। अगर बीज ही खत्म हो जाएगा तो वृक्ष पैदा नहीं होगा। बीज वृक्ष को पैदा न करे, उसके लिए उसे आग में जलाया जाता है। तो कमजोरियों के संस्कार रूपी बीज को याद की लगन की अग्नि में जला दो तो वृक्ष पैदा नहीं होगा। अर्थात मन, वाणी और कर्म में कमजोरी आएगी ही नहीं। जैसे होली जलाने में होशियार हो, ऐसे होली पवित्र बनने की होली जलाना तो होली हो जाएंगे। कमजोरियों को जला दिया तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। सदा यह टाइटल याद रखो कि हम विघ्न विनाशक हैं। स्व के साथ साथ विश्व के भी विघ्न विनाशक। अब विश्व की सेवा में लगना ही पड़ेगा। अव्यक्त मुरली की डेट है 7 जनवरी 1980। याद और सेवा का बैलेंस रखना और सदा ब्लिसफुल रहना, साथ साथ सर्व आत्माओं को ब्लेसिंग देते रहना। संगठित रूप का विशेष स्लोगन है स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनना। उसका सहज साधन है क्वेश्चन मार्क को सदा के लिए विदाई देना और फुल स्टॉप सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक करना। अंत समय मनसा सेवा करनी पड़ेगी। नजर से निहाल करना पड़ेगा। अपनी वृत्ति बदलनी होगी। अपनी स्मृति से उनको समर्थ बनाना पड़ेगा। फिर उस समय भाषण करेंगे क्या? तो मनसा सेवा का अभ्यास जरूरी है। अनुभवी मूर्त बन जाओ। जो दूसरों को कहा वह स्व अनुभव के आधार से कहो। समझा? मनसा सेवा को बढ़ाओ। अभी निर्विघ्न वायुमंडल बनाओ जिसमें कोई भी आत्मा की हिम्मत न हो विघ्न रूप बनने की। विघ्न आया, उसको हटाया, यह भी टाइम वेस्ट हुआ। तो अब किले को मजबूत बनाओ। आपस में स्नेही सहयोगी बनकर चलो तो सभी फॉलो करेंगे। स्वयं जो करेंगे सब फॉलो करेंगे। सभी अंगद के समान अचल अडोल रहने वाले हो ना। रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति जरा भी संकल्प रूप में भी हिला न सके, नाखून को भी न हिला सके। संकल्प में हिलना अर्थात नाखून हिलना। तो संकल्प रूप में भी न व्यक्ति न परिस्थिति हिला सके। कभी कोई संबंधी या दैवी परिवार का भी निमित्त बन जाता है जो विघ्न रूप बन जाता है, लेकिन अंगद के समान सदा अचल रहने वाला व्यक्ति को विघ्न को और परिस्थिति को पार कर लेगा, क्योंकि नॉलेजफुल है।
वह जानता है कि यह विघ्न क्यों आया। यह विघ्न गिराने के लिए नहीं है, लेकिन और ही मजबूत बनाने के लिए है। वह कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे इम्तिहान के हॉल में जब पेपर आता है तो कमजोर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छे स्टूडेंट देखकर खुश होते हैं, क्योंकि बुद्धि में रहता है कि यह पेपर देकर वह क्लास आगे बढ़ेगा। उन्हें मुश्किल नहीं लगता। कमजोर क्वेश्चंस नहीं गिनती करते रहेंगे, ऐसा क्वेश्चन क्यों आया, यह किसने निकाला। तो यहाँ भी कोई निमित्त पेपर बनकर आता है तो यह क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए, यह क्यों करना है। ऐसे नहीं करना चाहिए। जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, अच्छी बात उठा लेंगे। जैसे हंस मोती चुगता है ना, कंकड़ को अलग कर देता है, यह दूध और पानी को अलग कर देता है। दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे कोई भी बात सामने से आई तो पानी समझकर छोड़ दो। किसने मिक्स किया, क्यों किया, यह नहीं, इसमें तो टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर क्यों क्या करते इम्तिहान की अंतिम घड़ी हो गई तो फेल हो जाएंगे। वेस्ट किया माना फेल हुआ। क्यों क्या में श्वास निकल जाए तो फेल। कोई भी बात फील करना माना फेल होना। माया शेर के रूप में भी आए तो आप योग की अग्नि जलाकर रखो। अग्नि के सामने कोई भी भयानक शेर जैसी चीज भी वार नहीं कर सकती, आ नहीं सकती। सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। अव्यक्त मुरली की डेट है 23 जनवरी 1980। जो बाप के बने वह अमूल्य रत्न हो गए, सारे विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ आत्मा हो गए। इतनी खुशी रहती है। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन सदा याद रहता है, वैसे आत्मा का ऑक्यूपेशन भी कभी भूलना नहीं चाहिए। संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य ही है बाप के अमूल्य रत्न बनना। इस भाग्य को भूल कैसे सकते हो। सेवा का चांस मिलना यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जितने यज्ञ सेवा करते हैं उतना प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः ही प्राप्त होता है, निर्विघ्न रहते हैं। अव्यक्त मुरली की डेट है 25 जनवरी 1980। संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य ही है बाप के अमूल्य रत्न बनना। इस भाग्य को कैसे भूल सकते हैं। सभी सेवा में सहयोग देते हैं, ऑलराउंडर सेवाधारी। एक बारी सेवा की और 1000 बारी सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल सूक्ष्म सेवा का लंगर लगा रहे। किसी को संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान नवाजी करना यह सबसे बड़ा भाग्य है। कहते भी हैं मेहमान भाग्यशाली के घर में आते हैं, निर्विघ्न रहते हैं। अव्यक्त मुरली की डेट है 25 जनवरी 1980। एक है योग लगाने वाले योगी, दूसरे हैं सदा योग में रहने वाले योगी, तीसरे हैं योग द्वारा विघ्न हटाने वाले, पाप मिटाने की मेहनत में रहने वाले। जितनी मेहनत उतना फल पाने वाले। अव्यक्त मुरली की डेट है 9 मार्च 1981। सदा निर्विघ्न रहना, स्व को देखना अर्थात निर्विघ्न बनना। अव्यक्त मुरली की डेट है 5 अप्रैल 1981। जैसे बाप का टाइटल है वैसे बच्चों का भी। सेवाधारी समझने से स्वतः ही निर्विघ्न हो जाते हैं। अव्यक्त मुरली की डेट है 4 अक्टूबर 1981। अभी वृद्धि के साथ विधि पूर्वक वृद्धि को पाते चलो। विधि कम होती है तो वृद्धि में विघ्न ज्यादा होते
तो विधि संपन्न वृद्धि को पाने वाले बनो। अव्यक्त मुरली की डेट है 4 अक्टूबर 1981। सदा किसी भी परिस्थिति में विघ्न रूप न बन विघ्न विनाशक बनो। अगर और कोई विघ्न रूप बने तो आप विघ्न विनाशक बन जाओ तो विघ्न खत्म हो जाएंगे। अव्यक्त मुरली की डेट है 27 अक्टूबर 1981। विघ्न विनाशक बनने से स्वतः ही मनसा द्वारा भी सेवा होती रहेगी। वायुमंडल भी निर्विघ्न बनता जाएगा। जैसे तत्वों से मौसम बदलती है, वैसे विघ्न विनाशक बच्चों से वायुमंडल बदल जाएगा, तो चारों ओर विघ्न विनाशक की लहर फैल जाए। तो विघ्न विनाशक बन वायुमंडल बनाने की लहर फैलाओ। तो विघ्न विनाशक बन वायुमंडल बनाने में बिजी रहो। अव्यक्त मुरली की डेट है 29 अक्टूबर 1981। सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्व प्रति व सेवा प्रति विघ्न आते हैं, उसका भी कारण सिर्फ यही होता है जो स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हो, लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी सिर्फ सर्विस नहीं, गॉडली सर्विस। इसी स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइंड हो जाती है। अव्यक्त मुरली की डेट है 1 नवंबर 1981। सदा याद रखो, खुदाई खिदमतगार हैं। मैंने किया नहीं, खुदा ने मेरे से करवाया। इस एक स्मृति से सहज ही सर्व विघ्नों के बीज को सदा के लिए समाप्त कर दो। अव्यक्त मुरली की डेट है 1 नवंबर 1981। सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज 2 शब्दों में है। वह कौन से 2 शब्द हैं? अभिमान और अपमान। सेवा के क्षेत्र में विशेष विघ्न इन 2 रास्तों से आता है। या तो मैंने किया, यह अभिमान और अपमान की भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आ जाती है। अव्यक्त मुरली की डेट है 1 नवंबर 1981। विशेष न समझने के कारण स्वयं द्वारा स्वयं के विघ्न और साथ साथ संपर्क में आने से भी आए हुए विघ्नों में समय पहुंच जाता है। अव्यक्त मुरली की डेट है 6 नवंबर 1981। ब्राह्मण जीवन का जन्म मिला है विश्व कल्याण के लिए, तो सदा इसी कर्तव्य में बिजी रहते हो। जो इस कर्तव्य में तत्पर होंगे वह सदा निर्विघ्न होंगे। विघ्न तब आता है जब बुद्धि फ्री होती है। सदा बिजी रहो तो स्वयं भी निर्विघ्न और सर्व के प्रति भी विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक के पास विघ्न कभी आ नहीं सकता। अव्यक्त मुरली की डेट है 6 नवंबर 1981। समर्थ आत्मा विघ्न विनाशक होती है। संकल्प में भी विघ्न आ नहीं सकता। मास्टर सर्वशक्तिमान सदा विघ्न विनाशक होंगे। अव्यक्त मुरली की डेट है 11 नवंबर 1981। परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने का साधन है माया को परखना और परखने के बाद निर्णय करना। न परखने के कारण ही भिन्न भिन्न माया के रूपों को दूर से भगा नहीं सकते हैं। अव्यक्त मुरली की डेट है 13 नवंबर 1981। सहन शक्ति है सर्व विघ्नों से बचने का कवच। कवच न पहनने के कारण नाजुक बन जाते हैं। अव्यक्त मुरली की डेट है 18 नवंबर 1981। जो
समीप स्थिति वाले हैं वह सदा विघ्न विनाशक होंगे, किसी भी प्रकार के विघ्न के वशीभूत नहीं होंगे। अगर विघ्न के वशीभूत हो गए तो विघ्न विनाशक नहीं कह सकते। किसी भी प्रकार के विघ्न को पार करने वाला, इसको कहा जाता है विघ्न विनाशक। तो कभी किसी भी प्रकार के विघ्न को देखकर घबराते तो नहीं। अव्यक्त मुरली की डेट है 21 नवंबर 1981। बस बाबा बाबा कहा तो सब बातें समाप्त हो जाती हैं। खिटखिट होती है तू मैं तेरा मेरा में। बाबा को सामने रखेंगे तो कोई भी समस्या आ नहीं सकती और सदा निर्विघ्न आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ से उड़ती कला का अनुभव करती हैं। बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति मजबूत स्थिति होती है। बार बार विघ्नों के वश जो होते उन्हों का फाउंडेशन कच्चा हो जाता है और बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली, दूसरों को भी शक्तिशाली बनाती हैं। कोई भी टूटी हुई चीज को जोड़ने से वह कमजोर हो जाती है। बहुत काल की शक्तिशाली आत्मा, निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती है या फर्स्ट डिवीजन में आ जाती है। तो सदा यह लक्ष्य रखो कि बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। ऐसे नहीं समझो विघ्न आया मिट तो गया ना, कोई हर्जा नहीं, लेकिन बार बार विघ्न आना और मिटाना, इसमें टाइम वेस्ट जाता है, एनर्जी वेस्ट जाती है। वह टाइम और एनर्जी सेवा में लगाओ तो एक का पदम हो जाएगा। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं विघ्न विनाशक रूप से पूजी जाती है। विघ्न विनाशक टाइटल पूज्य आत्माओं का है। मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से सदा निर्विघ्न बन आगे उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो। समझा? अपने विघ्न विनाश तो किए, लेकिन औरों के लिए विघ्न विनाशक बनना है। विघ्न विनाशक का समाधान स्वरूप का जो वायदा किया है, तो विघ्न विनाशक स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी बनने का विशेष दृढ़ संकल्प और दृढ़ स्वरूप दोनों हो। सिर्फ संकल्प नहीं, लेकिन स्वरूप भी हो। तो बाप दादा यह विशेष एक्स्ट्रा चांस दे रहे हैं। जिसको भी यह विघ्न विनाशक बनने का विशेष भाग्य लेना है, वह इस वर्ष ले सकते हैं। इस वर्ष को विशेष वरदान है, लेकिन वरदान लेने के लिए विशेष 2 अटेंशन देने पड़ेंगे। एक तो सदा बाप समान देने वाले बनना है, लेने की भावना नहीं रखनी है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले तब स्नेही बने, वह रिगार्ड मिले तब रिगार्ड दे। नहीं, दाता के बच्चे बन मुझे देना है, लेने की भावना नहीं रखना। श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरे तरफ से मिलना चाहिए, यह भावना नहीं रखना। श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होता ही है, यह नॉलेज आप जानते हो, लेकिन करते समय यह संकल्प नहीं रखना। एक तो वरदान लेने के पात्र बनने के लिए दाता बनकर के रहना, और दूसरा विघ्न विनाशक बनना है। तो समाने की शक्ति सदा विशेष रूप में अटेंशन में रखना। तो एक बात, खजानों को जमा करने का और दाता बन देने का संस्कार नेचुरल रूप में धारण हो जाए, उसके लिए समय दे रहे हैं। और विघ्न विनाशक बनना और बनाना, इसमें सदा के लिए अपना नंबर निश्चित करने का चांस दे रहे हैं। कुछ भी हो, स्वयं तपस्या करो और किसका विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो। खुद कितना भी झुकना पड़े, लेकिन यह सदा के लिए झूलों में झूलना है।
अव्यक्त मुरली की डेट है 31 मार्च 1986। सेवा का विशेष गुण है संतुष्टता। जहाँ संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वह सेवा न स्वयं को फल प्राप्त कराएगी न दूसरों को। इससे स्वयं अपने को संतुष्ट मणि बनाए फिर सेवा में आवे, वह अच्छा है। नहीं तो सूक्ष्म बोझ जरूर है। वह अनेक प्रकार के बोझ उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाता है। बोझ चढ़ाना नहीं, उतारना है। सदा अपने को बाप की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। यह सदा की छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेव कर देती है। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास आ नहीं सकता। छत्र छाया में रहने वाले निश्चित विजयी हैं ही। तो ऐसे बने हो। छत्र छाया से अगर संकल्प रूपी पांव भी निकला तो माया वार कर लेगी। अव्यक्त मुरली की डेट है 9 अप्रैल 1986। स्वचिंतन, शुभ चिंतन करने वाली आत्मा हर सेकंड अपने शुभ चिंतन में इतना बिजी रहती है जो और चिंतन करने के लिए सेकंड व श्वास भी फुर्सत नहीं। इसलिए सदा पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन से सहज ही सेफ रहता है। न बुद्धि में स्थान है न समय है। समय भी चिंतन में लगा हुआ है। बुद्धि ज्ञान रत्नों से अर्थात शुभ संकल्पों से संपन्न अर्थात भरपूर है। दूसरा कोई संकल्प आने की मार्जिन ही नहीं। इसको कहा जाता है शुभ चिंतन करने वाला ही ज्ञान के बोल के राज में जाने वाला, सिर्फ साज के मजे में रहने वाला नहीं। साज अर्थात बोल के राज में जाने वाला। जैसे स्थूल साज भी सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, ऐसे ज्ञान मुरली का साज बहुत अच्छा लगता है। लेकिन साज के साथ राज समझने वाले ज्ञान खजाने के रत्नों के मालिक बन मनन में मगन रहते हैं। मगन स्थिति वाले के आगे कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। अव्यक्त मुरली की डेट है 14 जनवरी 1985। ऊंची स्थिति विघ्नों के प्रभाव से परे है। कभी किसी भी विघ्न के प्रभाव में तो नहीं आते हो। जितनी ऊंची स्थिति होगी तो ऊंची स्थिति विघ्नों के प्रभाव से परे हो जाती है। जैसे स्पेस में जाते हैं, धरती के प्रभाव से परे हो जाते हो। ऐसे किसी भी विघ्नों के प्रभाव से सदा सेफ रहते। किसी भी प्रकार की मेहनत का अनुभव उन्हें करना पड़ता जो मोहब्बत में नहीं रहते। तो सर्व संबंधों से स्नेह की अनुभूति में रहो। स्नेह है लेकिन उसे इमर्ज करो। सिर्फ अमृत वेला याद किया फिर कार्य में बिजी हो गए तो मर्ज हो जाता है। इमर्ज रूप में रखो तो सदा शक्तिशाली रहेंगे। अव्यक्त मुरली की डेट है 23 जनवरी 1985। अभी तुम ईश्वरीय संतान हो। सतयुग में दैवी संतान होंगे। जैसे ईश्वर का सबसे श्रेष्ठ नाम है, महिमा है, जन्म है, कर्म है, वैसे ईश्वरीय रत्नों का व ईश्वरीय संतान आत्माओं का मूल्य सर्वश्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ महिमा का व श्रेष्ठ मूल्य का यादगार अभी भी 9 रत्नों के रूप में गाए और पूजे जाते हैं। 9 रत्नों को भिन्न भिन्न विघ्न विनाशक रत्न गाया जाता है। जैसे विघ्न वैसी विशेषता वाला रत्न की अंगूठी बनाकर पहनते हैं, वह लॉकेट में डालते हैं, वह किसी भी रूप से उस रत्नों को घर में रखते हैं। अभी लास्ट जन्म तक भी
विघ्न विनाशक रूप में अपना यादगार देख रहे हो? नंबरवार जरूर है, लेकिन नंबरवार होते भी अमूल्य और विघ्न विनाशक सभी हैं। अव्यक्त मुरली की डेट है 2 मार्च 1985। सेवाधारी अर्थात त्यागी, तपस्वी आत्माएं। सेवा का फल तो सदा मिलता ही है, लेकिन त्याग और तपस्या से सदा ही आगे बढ़ती रहेगी। सदा अपने को विशेष आत्मा समझकर विशेष सेवा का सबूत देना है, यही लक्ष्य रखो। जितना लक्ष्य मजबूत होगा उतनी ही बिल्डिंग भी अच्छी बनेगी। तो सदा सेवाधारी समझ आगे बढ़ो। जैसे बाप ने आपको चुना है, वैसे आप फिर प्रजा को चुनो। स्वयं सदा निर्विघ्न बनाते चलो। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन निर्विघ्न सेवा हो, इसी में नंबर मिलते हैं। जहाँ भी रहते हो वहाँ हर स्टूडेंट निर्विघ्न हो। विघ्नों की लहर में न आओ। शक्तिशाली वातावरण हो, इसको कहते हैं निर्विघ्न आत्मा। यही लक्ष्य रखो। ऐसा याद का वातावरण हो जो विघ्न आ न सके। किला होता है तो दुश्मन आ नहीं सकता। तो निर्विघ्न बन निर्विघ्न सेवाधारी बनो। अव्यक्त मुरली की डेट है 20 नवंबर 1985। प्रवृत्ति में रहते सदा न्यारे और बाप के प्यारे होना। कभी भी प्रवृत्ति से लगाव तो नहीं लग जाता। अगर कहाँ भी किसी से अटैचमेंट है तो वह सदा के लिए अपने जीवन का विघ्न बन जाता है। इसलिए सदा निर्विघ्न बन आगे बढ़ते चलो। कल्प पहले मिसल अंगद बन अचल अडोल रहो। अंगद की विशेषता क्या दिखाई है? ऐसे निश्चय बुद्धि जो पांव भी कोई हिला न सके। माया निश्चय रूपी पांव को हिलाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से आती है, लेकिन माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पांव न हिले। माया स्वयं सरेंडर होती है। आप तो सरेंडर नहीं होंगे ना। बाप के आगे सरेंडर होना, माया के आगे नहीं। ऐसे निश्चय बुद्धि सदा निश्चिंत रहते हैं। अव्यक्त मुरली की डेट है 13 जनवरी 1986। सेवाधारी किसको कहा जाता है? तो सभी सेवाधारी हो। सेवा स्थिति को डगमग करे वह सेवा नहीं है। कोई सोचते हैं सेवा में नीचे ऊपर भी बहुत होते हैं। विघ्न भी सेवा में आते हैं और निर्विघ्न भी बनाती है, लेकिन जो सेवा विघ्न रूप बने वह सेवा नहीं। उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे, नामधारी सेवा कहेंगे। अव्यक्त मुरली की डेट है 22 फरवरी 1986। आजकल की आत्माएं विनाशी साधनों में मानो बहुत मस्त नशे में चूर है। दुख अशांति से थके हुए हैं। ऐसी गहरी नींद में सोए हुए हैं, छोटा आवाज सुनने वाले नहीं हैं। नशे में जो चूर होता है उनको हिलाना पड़ता है। गहरी नींद वालों को भी हिलाकर उठाना पड़ता है। जिन्हों को पढ़ाई से प्रीत है वह सदा शक्तिशाली रहते। बाप अर्थात मुरलीधर से प्रीत माना मुरली से प्रीत। मुरली से प्रीत नहीं तो मुरलीधर से भी प्रीत नहीं। कितना भी कोई कहे कि मुझे बाप से प्यार है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं, बाप नहीं मानेंगे। पढ़ाई से प्रीत, मुरली से प्रीत वाले विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। उड़ती कला द्वारा स्वयं ऊंचे हो जाते, विघ्न नीचे रह जाते। उड़ती कला वालों के लिए पहाड़ भी एक पत्थर समान है। अव्यक्त मुरली की डेट है 27 मार्च 1986।
ओम शांति।